तो दोस्तों, शरीर में या फिर आपके बाल झड़ने की समस्या हो, आँखों की रोशनी कम हो या हड्डियों की समस्या हो, हड्डियाँ कमज़ोर हो, इस जूस से ये सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। और इन समस्याओं का ये जूस रामबाण इलाज है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज मैं जूस की रेसिपी लेके आई हूँ और ये जूस हर समस्या का इलाज, रामबाण इलाज है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये अदरक लिया है। ये जो 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 चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, सब ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। यहाँ पे चुकंदर लिया है। चुकंदर तो आपको पता ही है, खून की कमी को कितनी जल्दी ये दूर करता है। साथ में आंवला लिया है। यहाँ पे गाजर लिया है। तो गाजर है जो, यहाँ पे गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी भी हमारी पूरी हेल्थ के लिए गाजर बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने कुछ आंवला लिया है। तो आपको तो मालूम है दोस्तों, आंवला है जो, ये विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन ई, विटामिन बी भी होता है। आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम से भरपूर ये होता है। तो देखिए, ये सभी चीज़ें इस समय प्रचुर मात्रा में मार्केट में उपलब्ध हैं और बहुत कम रेट में उपलब्ध हैं। तो ये आंवला है दोस्तों। आंवले को हम काट के इसको बीज से अलग कर देंगे, पर इससे पहले मैंने इनको धो दिया है। और आंवला तो कहते हैं कि एक आंवला डेली हमें खाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हम लोग खा नहीं पाते हैं। तो क्यों ना इसको जूस रूप में लिया जाए और हम इसका जूस निकाल के पियेंगे तो इसके सारे जो गुण हैं वो हमें मिलेंगे। तो आप भी पीजिए और पूरी फैमिली को पिलाइए। और गाजर तो आपको पता ही है, विटामिन ए, सी, के, बी सारे विटामिन इसमें होते हैं, जो कि कब्ज, पीलिया, आँखों की रोशनी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। डेली हम इसका इस्तेमाल सब्जियों में करते हैं। तो अगर हम इसको जूस के रूप में कच्चा लेंगे तो कितना फ़ायदा ये हमारे शरीर को करेगा। तो ये भाई, यहाँ पे टमाटर भी इस समय बहुत सस्ते हैं मार्केट में, तो टमाटर भी यहाँ पे हम लेंगे। तो देखिए, गाजर को पहले इस तरीके से साफ़ करेंगे। इसका जो बाहर का छिलका है हल्का हल्का ऊपर ऊपर का निकाल लेंगे, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह लगी होती है। और इसको साफ़ करेंगे, तभी ये जूस फ़ायदेमंद है, जब हम इसको सफाई के साथ इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को। तो इसको इस तरीके से हम इसका ये जो छिलका निकाल कर इसको अच्छे से धोएंगे पानी से, 2-3 पानी से इनको धोना है। और इसी तरीके से मैं सारे गाजर का छिलका मैंने निकाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे चुकंदर लिया है, तो चुकंदर का भी ऊपर का छिलका हम हटा देंगे। और इसका आगे पीछे का जो पार्ट है इसको थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। और छिलका हटाने के बाद इसको भी हम धोएंगे। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट लेंगे, ताकि मिक्सी में आसानी से इसका जूस बनाया जा सके। साबुत डालेंगे तो फंस जाएगा मिक्सी में। ऐसे आंवले को भी छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और इसका जो बीज होता है अंदर का, उसको अलग कर देंगे इससे। तो इस तरीके से मैं आंवले को भी इसके बीज से अलग कर रही हूँ। अदरक भी इसका जो छिलका है बाहर का निकाल देंगे और इसको भी धोएंगे, हम धो के निकालेंगे। तो अदरक में तो आपको पता ही है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बढ़ जाता है या ब्लड शुगर वगैरह रहता है, ये इससे कंट्रोल रहता है अदरक से। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा ये मजबूत करता है। और जैसे जिसको श्वास की प्रॉब्लम वगैरह होता है, दमा वगैरह रहती है, तो उसमें तो अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, मैंने इनका छिलका निकाल के इनको धो दिया है अच्छे से। और मैंने अदरक को भी टुकड़ों में काट दिया है और आंवला भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। तो कितना बढ़िया ये देखिए हमारा जूस बनने वाला है। तो आंवला जब हम जूस में शामिल करते हैं तो हमें किसी भी मीठे की ज़रूरत यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है। आंवले के जो मिठास जूस में जब घुलता है तो ये जूस बहुत ही बढ़िया लगता है पीने में। तो मिक्सी मेरी तैयार है जूस निकालने के लिए। तो चलिए निकालते हैं। मिक्सी तो सबके घरों में होती है ये। अक्सर हम लोग इसमें मसाला वगैरह पीसते हैं, टमाटर, अदरक वगैरह पीसते हैं। तो इसका इस्तेमाल जूस निकालने में भी कर लेंगे हम लोग। तो बस कभी अदरक डालिए, कभी टमाटर, कभी आंवला, कभी चुकंदर, बारी बारी से डालिए और इसका जूस निकालिए। देखिए, फ्रेश जूस हमारा तैयार हो गया जल्दी से। और अगर आप यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मेरे पास इस समय था नहीं।
और पुदीने का भी अपने फ़ायदे हैं, तो आप पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा अगर आपके पास पुदीना है। तो देखिए दोस्तों, जूस तो हमारा निकल चुका है, लेकिन उसके बाद इसका छिलका जो अलग हो जाता है ये बच जाता है, तो ये भी बहुत काम का है। इसको आप फेंके नहीं, इसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। परांठे बना सकते हैं, या इसकी मीठी खीर बनाइए, या इसका हलवा बनाइए, या फिर इसके आप कटलेट्स वगैरह बना सकते हैं। ये जिनको कब्ज रहती है उनके लिए तो ये बिल्कुल दवाई का काम करेगा। ये पेट साफ करने में बहुत मदद करेगा। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है। तो जूस हो गया हमारा दोस्तों तैयार। देखिए फ्रेश जूस एकदम हमने निकाला है, और इसमें निचोड़ेंगे हम 2 नींबू, और साथ में डालेंगे नमक। नमक हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे, या फिर यहाँ पे हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल यहाँ पे मत करिएगा, लेकिन अगर आपके पास काला नमक या सेंधा नमक नहीं है तो हल्का सा आप यहाँ पे सफ़ेद नमक डाल सकते हैं। और देखिए हमारा जूस कितना बढ़िया तैयार हुआ है। एक्स्ट्रा यहाँ पे मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आंवला डाला है तो उसकी मिठास इस जूस में घुल जाती है, और ये जूस बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जिन लोगों को शुगर की समस्या है या फिर बीपी की समस्या है, वो लोग भी इस जूस को पी सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये जूस घर पे ही तैयार हुआ है। हम वैसे इस जूस को पीने के लिए बाहर जाते हैं, और पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और बाहर इतनी साफ़ सफाई भी नहीं होती है। तो हम घर में ही इतनी बढ़िया जूस को हम तैयार कर सकते हैं, और बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ। और ये सारी चीज़ें इस समय मार्केट में बिल्कुल ताज़ी उपलब्ध हैं दोस्तों, और इनके रेट भी इस समय बहुत कम है। ये 2-3 मिनट के लिए हमें ये सब गाजर वगैरह मिलता है, तो आप इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस जब तक ये मार्केट में ताज़ा उपलब्ध है, आप इस तरीके से लीजिए और घर में इनका जूस बनाइए। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि मेरे रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर आऊँगी आपके बीच में ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।